हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नीरू मैडम। देखिए, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ और अब इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, आपने ऐसा सवाल देखा होगा और आसान विधि से सॉल्व लेकिन नहीं किया होगा। तो चलिए आज हम इसे आसान विधि से सॉल्व करते हैं, यानी इजी मेथड से। तो सवाल है एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। अब क्या है क्वेश्चन है -3/2 की पावर 2 एंड उसके ऊपर पावर है -3, ठीक है। तो इस तरीके का सवाल बच्चे बहुत ही कॉम्प्लिकेशन में पड़ जाते हैं कि कैसे बनेगा, पर कुछ भी नहीं है, ये चुटकी बजाते ही सवाल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जरा सा ध्यान देना है। एक्सपोनेंट के कुछ फॉर्मूलेज हैं, उनको ध्यान देना है, ठीक है। देखिए, इनके और इनके बीच में, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में इसके और इसके बीच में कोई भी, मतलब ये जो चिन्ह है ये सिर्फ इस 3 के लिए है, इसके लिए नहीं है। इसका मतलब इसके बीच में मल्टीप्लाई है। तो हम पहले लिखेंगे -3/2 के ऊपर 2, और ये मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंट में प्लस होता है, इसका फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं आपको, ठीक है। इस पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, अगर आप चाहो तो उसे जाकर देख लेना। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है उसमें, ठीक है। इसके ऊपर n, तो क्या हो जाएगा, a/b की पावर m और n, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से। तो हमारे पास जब ये मल्टीप्लाई है तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में इसको प्लस कर देते हैं, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं इस रूल से, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -3/2 के ऊपर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब क्या करना है इसमें, अब इसको देखिए, ये माइनस, अगर पावर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। देखिए, उसके लिए भी एक मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, वो भी समझ में आ जाएगा आपको। a/b की पावर अगर हम कुछ भी ले लें तो नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे, और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2/-3। देखिए, अंदर का जो माइनस है वो कभी भी बदलता नहीं है, सिर्फ ऊपर का बदल जाएगा। तो इसको हम पूरी तरह से खोलेंगे तो जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको खोल देते हैं, कितना आएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। 6 बार खोलना है तो कितना आ जाएगा, 64, ठीक है। तो ऊपर आ गया 64। अब उसी तरह 3 को खोलो, लेकिन याद रखिएगा -3 है, -3 कितना है, -3 -3 -3 लेना है, ठीक है। तो -3 लेंगे तो देखिए, माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 9 जा 81 हो गया। 81 × 9 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 729। देखिए, 729 इसका आंसर आ गया। कितना आसान है। तो ये एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट मीन्स पावर, कितना इसके पास पावर है, माने 3 के पास कितना पावर है, 2 के पास कितना पावर है। तो होता है ना, जैसे भाई मेरे पास इतना पावर है, हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू दिस। तो उसी तरह से ये भी कहता है कि मेरे पास इतना पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इतनी बार हूँ। तो ये 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 64 हो गया इसका। ये कितनी बार है, 6 बार है, तो देखिए इतना हो गया। यानी टोटल सिंप्लीफाई जब हमने किया तो हमारे पास ये आंसर निकल गया, ठीक है। उसी तरह एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है, थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। देखिए, ये 2 बार था, अब ये कितनी बार है, 3 बार है। कितनी बार है, 3 बार है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है, अब सॉल्व करते हैं। -1/3, मैंने क्या कहा, अंदर का माइनस कभी बदलता नहीं है, बाहर का बदलेगा, ठीक है। तो ये हो गया -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1/3, और ये हो गया -4। अब ये फिर मल्टीप्लाई है -1 से, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई है, तो क्या हो जाएगा, -1/3। और ये देखिए, यहाँ पर माइनस है और माइनस है, तो माइनस का जो साइन रूल होता है, सिग्नेचर साइन रूल जो होता है, सॉरी साइन रूल, साइन रूल में क्या होता है, इसका रूल होता है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा,
प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब देखिए ये माइनस में नहीं है ना, अंदर माइनस में है, तो ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं। ये 4 टाइम्स खुलेंगे, कितनी बार खुलेंगे 4 टाइम्स खुलेंगे, ठीक है। और ये भी कितनी बार खुलेगा 4 बार, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/81 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है वो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि 6 की पावर -1 -8 की पावर -1 और इसकी पावर -1। देखिए अब वो 2 क्वेश्चन अलग अलग था, अब ये 2 क्वेश्चन अलग अलग हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, और इस तरीके से आप अगर बनाएंगे तो आपको एक्सपोनेंट चैप्टर में कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हैं, एकदम अच्छे से बना लेते हैं, तो कहीं भी दिक्कत होने वाला नहीं है। देखिए परिश्रम करने से ही सब कुछ मिलता है, आप परिश्रम कीजिए, फल जरूर मिलेगा। देखिए इसमें परिश्रम क्या करना है कि थोड़ा सा आपको इनको ध्यान में रखते हुए कि एक्सपोनेंट के कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनको यहाँ यूज किया जाता है, वो कैसे यूज, देखिए माइनस का है, मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया कि अगर कोई भी टर्म माइनस में है तो उसको क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, वो प्लस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए, वो प्लस में हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी करना है। तो यहाँ पर क्या है, पहले हम इसको रिवर्स ले जाएंगे तो 1/6 हो गया, -1/8 हो गया। देखिए ये इसका पावर प्लस में चेंज हो गया, इसके ऊपर 1 -1 है, ठीक है। अब प्लस, अब इसको भी हम वैसा ही करेंगे, 1/2 -1/3 और इसके ऊपर -1 करेंगे, ठीक है। अब इसको करते हैं, तो इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा 6 8 48, ठीक है, 48 आ गया। लेकिन रूल ये कहता है कि एलसीएम लेते समय अगर दोनों एक ही टेबल में आए तो कितना हो जाएगा, अगर हम 8 और 6 का लेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्योंकि देखो ये 2 के टेबल से ये भी कटता है, 2 के टेबल से ये भी कटता है, ठीक है, लेकिन 3 के टेबल से ये दोनों नहीं कटता है, तो यहाँ 24 आ गया। अब 24 को इससे कितनी बार जाएगा, 6 बार में, 6 बार में इसको अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 4 आएगा, तो 4 - 3, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर -1 है, प्लस उसी तरह सेम इसको भी करेंगे 6 और ये हो गया 3 - 2, ठीक है, इसके पावर 1 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया 1/24 पावर माइनस का, और यहाँ पर भी आ गया 1/6 पावर माइनस का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, पावर माइनस है ना, माइनस है ना, मैंने क्या कहा, पलट देना है, उल्टा कर देना है, तो 1, ये 24 हो गया। यहाँ पर कितना है 6 हो गया, इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो गया 30 आंसर आ गया। देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, इसमें कुछ भी करना नहीं है। चलिए अब दूसरे टाइप का एक सवाल देख लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अंतर है, अंतर क्या है, देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। अब देखिए यहाँ डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ क्या है डिवाइड है और यहाँ मल्टीप्लाई है। अब इनको कैसे करना है, मेथड यही है, फॉर्मूला भी यही है, लेकिन करना कैसे है ये देखिए। तो 1/2 यहाँ कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1/5 कर देंगे, अब पावर 2 है। देखिए इसका पावर प्लस में है और इसका पावर माइनस में था, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -5/8, इसका पावर क्या है -1 है। तो इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए रूल क्या है कि 1/2 1/5 है, 1/2 और 1/5 है, तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई करके 5 को ऊपर कर देंगे, ठीक है, और बाई 2 कर लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो ये क्या हो गया 8 ऊपर -5 नीचे, ये प्लस में चेंज हो गया। एकदम सेम वही रूल लगा रहे हैं हम, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या आ गया 5/2 की पावर 2 आ गया, मल्टीप्लाई 8/-5 की पावर 1 आ गया। अब देखिए इसमें कुछ भी सेम नहीं है। रूल ये कहता है एक्सपोनेंट का कि अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है, सेम बेस है, तो आप क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई साइन है तो दोनों को जोड़ सकते हैं आप, एक्सपोनेंट कुछ भी होगा उसको आप जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बेस डिफरेंट है तो आप इनको जोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, तो इसके लिए हमें करना होगा कि इसको खोलना होगा, 5 × 5 2 टाइम, 2 × 2 2 टाइम, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 8/-5 दो एक बार, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसका पावर 2 है, तो 2 बार,
तो ये देखिए माइनस, ये 5 और ये 5 कट जाएगा, ये बचेगा -1। ठीक है, अब देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ठीक है, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा देख लीजिए, 5 यहाँ बचा और 2 यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा -1, यहाँ क्या बचा -1, तो यहाँ आ गया 10/-1। तो ये -1 होगा तो ये कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर लिखाएगा -10। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी तरह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन आप इसको धैर्यता से बनाएं, ध्यान से बनाएं। कुछ ऐसे फॉर्मूलेज हैं जिनको हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। उन फॉर्मूलों को अगर देख समझ लेंगे तो कोई भी सवाल में दिक्कत होने वाला नहीं है। बस इतना ही मैं कहूँगी। थैंक यू।